प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम राजस्थान के किले पढ़ रहे थे और इससे पहले मैंने किलों के 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उनमें छोटे छोटे किले मैंने करवाए हैं। अब हम उन किलों की बात करते हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, एग्ज़ाम में उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक का एक फैक्ट हम चुटकी के साथ याद करेंगे, बातों ही बातों में। तो प्यारे मित्रों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला, जिसके सारे फैक्ट इस वीडियो में कवर नहीं होंगे। इससे नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो भी चित्तौड़गढ़ किले का ही होगा, जिसमें महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से जो हैं उनको हम और कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हैं इस चित्तौड़गढ़ के किले की। सारी की सारी बातों को हम याद करेंगे। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना मेरे भाई मेरी बहन। लीजिए आनंद इस वीडियो का, देखिएगा चित्तौड़गढ़ का किला आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख किले, जिसमें हम आज पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला। इस चित्तौड़गढ़ के किले को राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहा जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है, चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है। प्यारे मित्रों, ये इसके उपनाम हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पे है? तो याद रखना, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में ही है। क्लियर इतनी बात? तो ये तो पता है सर, चित्तौड़गढ़ का किला तो चित्तौड़गढ़ में ही है। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में ही है। अब सुनो, मैं इस चित्तौड़गढ़ का पोस्टमार्टम करूंगा। क्या करूंगा? इस चित्तौड़गढ़ का पोस्टमार्टम करूंगा, इसको बिखेरूंगा, अलग अलग तरीके से इस चित्तौड़गढ़ के अर्थ बताऊंगा, कनेक्ट करवाऊंगा इन बातों को उन नामों से। तो सुनिएगा, सबसे पहले इस चित्तौड़गढ़ को आप देखिए, शुरुआत में नाम लिखा है चित्ता। क्या नाम लिखा है? चित्ता। वन्य जीव चित्ता, उसकी बात कर रहा हूं मैं। दिख रहा है चित्तौड़गढ़ में चित्ता? बिल्कुल दिख रहा है। तो जहां जरूरत होगी कनेक्टिविटी में हमें इस चित्ता की, हम इसको कनेक्ट कर देंगे। चित्तौड़ को बोलिएगा चित्तौड़। चित्तौड़ को क्या बोलिएगा? चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ में नाम आ रहा है, देखो चित्तौड़। चित्तौड़, दो नाम लिखे हुए हैं, चित्तौड़ चित्तौड़। चित्तौड़, चित्त को तोड़ना, चित्त तोड़ देना मतलब मृत्यु हो जाना। चित्तौड़ को हम चित्तौड़ भी बोलेंगे, चित्त को तोड़ दिया, मृत्यु हो गई। चित्तौड़गढ़ में कभी कभी कनेक्टिविटी के लिए मैं इस तोड़ शब्द का भी प्रयोग करूंगा। तोड़ को बोले तो चित्तौड़। जहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी मैं इस तोड़ से चीजों को कनेक्ट करूंगा। तोड़ से तुरंत समझ जाना बात हो रही है चित्तौड़ की। किसकी बात हो रही है? चित्तौड़ की। तो देखो, चित्ता, चित्तौड़, सिर्फ तोड़, इन नामों का प्रयोग करते हुए मैं आपको ये चीजें कनेक्ट करवाऊंगा। देखो भाई, चित्तौड़गढ़ का किला, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कौन से किले को कहा जाता है? राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार है वो चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, उस दक्षिण भाग में दक्षिण की तरफ चित्तौड़गढ़ है। तो चित्तौड़गढ़, वहीं चित्तौड़गढ़ में ही तो चित्तौड़गढ़ का किला है। तो राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहा जाता है चित्तौड़गढ़ के किले को। कैसे याद रखना है? देखो, राजस्थान में है ना, द्वारों में प्रवेश करने के लिए राजस्थान में द्वार होते हैं ना, दरवाजे, या राजस्थान में द्वारों में प्रवेश करने में दक्ष होते हैं। दक्षिण में नाम आ रहा है दक्ष। राजस्थान में द्वारों में प्रवेश करने में दक्ष होते हैं। कौन? आदमी ही नहीं, वन्य जीव भी। वन्य जीव कौन सा? चीता। भाई साहब, राजस्थान में द्वारों में प्रवेश करने में दक्ष होते हैं वन्य जीव भी। आदमी तो होते ही हैं राजस्थान वाले, वन्य जीव भी दक्ष होते हैं।
और वन्य जीवों में कौन सा ज्यादा दक्ष होता है? तो याद रखना चीता। कौन होता है? चीता। चीता से याद रखना चित्तौड़गढ़ का किला। प्यारे मित्रों, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, दक्षिणी प्रवेश द्वार में दक्षिण में नाम आया दक्ष, प्रवेश द्वार, द्वार में प्रवेश करने में दक्ष होते हैं राजस्थान के वन्य जीव। आदमी तो होते ही हैं, वन्य जीव भी होते हैं, और वन्य जीवों में भी कौन? चीता। चीता से याद रखना चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कौन से किले को कहा जाता है? प्यारे मित्रों, चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। मेरी एक बात सुनिएगा आप, मैं जो आपको ये करवा रहा हूँ, ये मैं उस हिसाब से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ कि 4, 5, 6, 7 PDF ले आया और उन पढ़ के बाँच के आपको सुना दिया और हो गया कोर्स। नहीं, मैं आपको चीज़ें याद भी करवा रहा हूँ। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर मैं आपको चीज़ें याद करवाऊँगा तो तय मानिएगा आपको समय लगेगा। मैं समझाऊँगा, चीज़ें याद करवाऊँगा तो इसमें समय लगेगा, लेकिन बाद में दोबारा रिवाइज करोगे ना तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आप उस विद्यार्थी से आगे निकलेंगे, खुद किताब पढ़ के परेशान है बेचारा, चीज़ें याद ही नहीं होती है। मैं तो ये जिम्मा और लेके रखा हूँ आपके लिए कि आपको चीज़ें याद भी करवाऊँगा। तो मैं याद करवा रहा हूँ तो समय लगेगा, और मेरे भाई और बहनों समय लगाना पड़ेगा तैयारी के लिए आपको, तय मानिएगा ये बात। बाकी विद्यार्थियों से आप अलग निकलेंगे ये मैं दावा करता हूँ, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। 1 मिनट में, बोलते हैं ना हथेली में सरसों नहीं उगती, 1 मिनट में सब कुछ नहीं हो सकता। एक साथ में सारे टॉपिक करवा दूं संभव नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, आप भी समझते हो इस बात को कि एक साथ सारे टॉपिक करवा दूं। आप तो बोल देते हो कि सर ये भी करवा दो, वो भी करवा दो, वो भी करवा दो, लेकिन भाई साहब जब वीडियो बनाते हैं तब पता चलता है कि वीडियो बनाने के बाद में एडिट करके कैसे अपलोड करें तो कितना टाइम लगता है। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर जल्दी से जल्दी करवाओ ही, तो भाई साहब सपोर्ट करो, फिर सपोर्ट करो, जल्दी से जल्दी कोर्स हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि संसाधन बढ़ेंगे तो काम जल्दी होगा। फिलहाल मैं अकेला ही काम करता हूँ, खुद वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ खुद ही, उसके बाद में अपलोड करने में टाइम तो लगता है, मानते हैं आप इस बात को। धीरे धीरे सारे काम होंगे, बस थोड़ा सा सपोर्ट आप करिएगा। आगे देखो, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहा जाता है चित्तौड़गढ़ के किले को, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसको मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछेगा मालवा का प्रवेश द्वार कौन से किले को कहा जाता है, ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ तो मिलेगा। कनेक्ट ऐसे करना है, इस नाम को ऐसे पढ़ना है। मालवा में देखो नाम आ रहा है माल, क्या नाम आ रहा है? माल। और फिर आ रहा है वाह। राजस्थानी भाषा में अक्सर हम बोलते हैं मालवाल ले आया क्या, मालवाल, खाना वाना, चाय वाय, मालवाल। तो देखो मालवा में लिखा है मालवा, मतलब मालवाल, माल के लिए ना, माल के लिए। प्रवेश द्वार को भी राजस्थान वाले तोड़ देते हैं भाई साहब। क्या प्रवेश द्वार का, क्या मेन गेट, जो प्रवेश करने का द्वार होता है ना, मेन गेट, माल के लिए राजस्थान वाले तोड़ देते हैं उसको। बक्से कौन नहीं, तोड़ दे वे। मालवा का प्रवेश द्वार को माल के लिए तोड़ देते हैं लोग, इतने खतरनाक होते हैं। माल है भाई साहब, माल के लिए तो हर कोई तोड़ देगा प्रवेश द्वार को। तो मालवा का प्रवेश द्वार है, इसको ऐसे बोलिए, प्रवेश द्वार को माल के लिए तोड़ देते हैं लोग। तोड़ से याद रखना चित्तौड़गढ़। मालवा का प्रवेश द्वार कौन से किले को कहा जाता है? मालवा का प्रवेश द्वार है वो चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। याद हुआ? आगे देखो, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, गौरव को यहां लिखता हूं मैं। राजस्थान का गौरव कौन से किले को कहा जाता है? राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। कैसे याद रखना है सुनो। राजस्थान का गौरव लिखा है मैंने, गौरव को देखो मैं बिखेरता हूं थोड़ा। गौर
और रवे। गोर जानते हैं आप? गोर राजस्थानी भाषा में एक शब्द है गोर। अपने गांव में जो खाली जगह रहती है ना, सुनसान जगह रहती है, उसको बोलते हैं गोर। भैंसिया कट्ठे चरे, भैंसिया गोर में चरे, बोलते हैं ना ऐसा। गायां कट्ठे चरे, गायां गोर में चरे। भैंसिया चरावन ने कट्ठे ले जावा कि वो गोर में ले जाओ। मतलब जो खाली जगह पड़ी रहती है, सुनसान जगह पड़ी रहती है, जिसमें घास फूस उगा रहता है, पशु चरते हैं, उसको बोलते हैं गोर। क्या बोलते हैं? गोर। तो गोर में रवे, गोरों में देखो लास्ट में 2 अक्षर पढ़िएगा, रवे। गोर में रवे, राजस्थान में गोर में रवे। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव मतलब राजस्थान में गोर में रवे, सुनसान जगह पे रवे। कौन? चिता। चित्तौड़गढ़ का किला। चिता से याद रखना, चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, राजस्थान का गौरव। गोर में रवे, गौरव को कैसे पढ़ना है? गोर में रवे। अरे राजस्थान में गोर में रवे, राजस्थान में सुनसान जगह में रवे। कौन? चिता। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का गौरव कहलाता है। दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर कौन से किले को कहा जाता है? प्यारे मित्रों, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। कैसे कनेक्ट करें इस बात को, कैसे याद रखें कि दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ का किला कहलाता है? सुनिएगा, दुर्गों का सिरमौर में नाम आया सिरमौर। सिरमौर, सिरमौर मतलब सिरने मोड़। एक बात बताओ, अगर आप किसी जीव के सिर को पकड़ के मोड़ दें, क्या करते रहे? सिर मोड़ को बोलिएगा सिर मोड़। भाई साहब, सिर को मोड़ दें यदि हम पकड़ के, तो वो आदमी या वो जीव चित्त तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? बिल्कुल, वो आदमी वो जीव चित्त तोड़ देगा, मर जाएगा। समझ में आई बात? दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर पूछे तो सिरमौर को बोलिएगा सिर मोड़। अगर हम किसी जीव का सिर मोड़ दें तो भाई साहब सिर मोड़ते ही वो चित्त तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? चित्त तोड़ से याद रखना, चित्तौड़गढ़ का जो किला है, उस चित्तौड़गढ़ के किले को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। अरे दुर्गों का सिरमौर कौन से किले को कहा जाता है? दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। याद हुआ? आगे देखिएगा, चित्रकूट दुर्ग, ये तो याद ही रह जाएगा। चित्रकूट दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। प्यारे मित्रों, चित्तौड़गढ़ का किला है, इसके उपनाम क्या क्या हैं? राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ का किला कहलाता है। मालवा का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का गौरव कहलाता है। दुर्गों का सिरमौर कहलाता है और चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी इस किले को जाना जाता है। हुई ये बातें याद? आगे देखिएगा, चित्तौड़गढ़ का किला है वो बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम स्थल के समीप बना हुआ है। और किस पे? मेसा के पठार पे बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदियों के संगम स्थल पर बना है? तो याद रखना, बेड़च और गंभीरी। बेड़च नदी और गंभीरी नदी है, इन दोनों के संगम स्थल के समीप मेसा के पठार पर बना हुआ है। अब नया विद्यार्थी जो तैयारी करता है, पहली बार जो राजस्थान जीके पढ़ रहा है, या यूं समझिए साइंस का कोई विद्यार्थी जीके पढ़ रहा है, तो भाई साहब ये राजस्थान का जीके हो चाहे इंडिया जीके हो, साइंस के विद्यार्थी के लिए जी का जंजाल है। बहुत परेशानी होती है रे, साइंस के विद्यार्थी को जीके पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, मुझे पता है इस बात का। आपकी परेशानी को चुटकियों के साथ खत्म करूंगा, एक एक समस्या को, जिस टॉपिक में। अरे सिंपल टॉपिक तो मैं करवाऊंगा ही नहीं आपको, ये मान लेना। सिंपल टॉपिक तो आप भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक करवाऊंगा जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। एक एक समस्या का समाधान होगा, लेकिन टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदियों के संगम स्थल पर है? बेड़च और गंभीरी
नदियों के संगम स्थल पर है और मेसा के पठार पर बना हुआ है। कैसे याद करूं इस चीज को कि बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम स्थल पर है और मेसा के पठार पर बना हुआ है। तो सुनिएगा, कोई आदमी था। कौन था? कोई आदमी था, उसको मस्सा की शिकायत थी। मस्सा बीमारी होती है, जानते हैं आप। एक आदमी था, उसे मस्सा की बीमारी थी बेचारे को। तो उसका ऑपरेशन करवाया गया। क्या करवाया गया? ऑपरेशन करवाया गया। तो उसकी हालत है ना, वो गंभीर हो गई। क्या हो गई? हालत बहुत गंभीर हो गई। ऑपरेशन होगा तो हालत गंभीर होगी ना बेचारे की। मस्सा की शिकायत थी, हालत गंभीर हो गई। ला करके बेड पर सुला दिया गया। कहाँ पे सुला दिया गया रे? बेड पर सुला दिया गया। लेकिन हुआ ये, ऑपरेशन अनसक्सेसफुल। मॉर्निंग में ही उस बंदे ने चित्त तोड़ दिया। क्या कर दिया रे? चित्त तोड़ दिया। अब सुनना मेरी बात, चित्त तोड़ दिया से चित्तौड़गढ़ याद रखना। गंभीर हालत में बेड पर सुलाया, बेड से बेड़च याद रखना। गंभीर से गंभीरी याद रखना। मेसा के पठार पर बना है तो मस्सा की बीमारी हुई से याद रखना। मेसा का पठार, एक आदमी को मस्सा की बीमारी हो गई, गंभीर हालत में लाया गया, ऑपरेशन करवा के बेड पर सुलाया गया। लेकिन हुआ ये, ऑपरेशन अनसक्सेसफुल। बंदे ने चित्त ही तोड़ दिया, दम ही तोड़ दिया, राम नाम सत हो गया। मतलब मस्सा की बीमारी से याद रखना, मेसा के पठार पर ऑपरेशन करवाया, हालत गंभीर हो गई, गंभीरी नदी पर बेड पर सुलाया गया। बेड़च नदी, बेड़च और गंभीरी नदी पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। आई बात समझ में? तो प्यारे मित्रों, चित्तौड़गढ़ का किला बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे पर है, मतलब इन नदियों के संगम स्थल के समीप बना है। और ये दुर्ग मेसा के पठार पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ को बोलेगा चित्त तोड़ दिया। चित्त तोड़ दिया क्यों? क्योंकि मस्सा की बीमारी ही बिके। मेसा के पठार पर बना हुआ है। कौन से पेरे? मेसा के पठार पे बना हुआ है। और ऑपरेशन करवाया गया तो हालत गंभीर हो गई, बेड पे सुला दिया गया। बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम स्थल पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। अगर आया है मज़ा याद करने में तो वीडियो को लाइक ठोकिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे भाई मेरी बहन, गारंटी देता हूँ जितना आप मेरे को सपोर्ट करेंगे उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। करिएगा सपोर्ट। क्लियर? तो चित्तौड़गढ़ का किला बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम स्थल पर बना है और मेसा के पठार पर बना हुआ है। आगे देखो, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। वीर विनोद जो ग्रंथ है उसके अनुसार अगर बात करें तो इस चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण है वो करवाया चित्रांगद मौर्य ने। लास्ट में द आ रहा है, देखो, चित्रांगद मौर्य ने। और कुमारपाल का जो प्रबंध ग्रंथ है, कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार अगर बात करें तो इसका निर्माण करवाया है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया है। इस नाम में डिफरेंस है। यहाँ तो है चित्रांगद मौर्य और यहाँ है चित्रांग मौर्य। ये कन्फ्यूजन खत्म करना है कि चित्रांगद मौर्य ने निर्माण करवाया ये किसके अनुसार है और चित्रांग मौर्य ने करवाया ये किसके अनुसार है। तो वीर विनोद और कुमारपाल का जो प्रबंध ग्रंथ है ये तो आपको याद रह ही जाएंगे। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण, मतलब चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। देखो, वीर विनोद में लास्ट में नाम आ रहा है द और चित्रांगद में भी लास्ट में नाम आ रहा है द। मतलब वीर विनोद के अनुसार बात करें तो चित्रांग नाम इसमें भी है और चित्रांग नाम इसमें भी है, मौर्य नाम इसमें भी है और मौर्य इसमें भी है। डिफरेंस क्या है? द का अंतर है केवल। तो वीर विनोद में लास्ट में आ रहा है द और देखो इसमें भी नाम चित्रांग, इसमें भी चित्रांग, लेकिन लास्ट में द लिखा हुआ है। तो विनोद में द और चित्रांगद में भी द। प्यारे मित्रों, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इस चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया चित्रांगद मौर्य ने। द बोलना है, वीर विनोद द तो चित्रांगद द बोलना है इसमें भी। मतलब वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने करवाया। और कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार चित्रांग मौर्य ने करवाया। कैसे पढ़ना है? अंगों के चित्र बना रहे थे पाड़ पर।
कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार इसका निर्माण, चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? चित्रांग मौर्य ने। अंगों के चित्र किस पे बना रहे थे? पाड़ पर बना रहे थे। पाड़ दीवार को बोलते हैं, पाड़ पे बना रहे थे, दीवार पे बना रहे थे। कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। और याद रखना, मौर्य वंश जो था, इस मौर्य वंश का अंतिम शासक था मानमौरी। इस मौर्य वंश का, जिसने चित्तौड़गढ़ का किले का निर्माण करवाया, उस मौर्य वंश का अंतिम शासक था मानमौरी। और याद रखना, मानमौरी से ये चित्तौड़गढ़ का किला मेवाड़ के बप्पा रावल ने इस मानमौरी को पराजित करके चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार किया था। किसने? बप्पा रावल ने। कहाँ का था? मेवाड़ का शासक बप्पा रावल। आई बात समझ में? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मानमौरी। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछे तो बहुत आसान है। देखो, मौर्य में शुरुआत में माँ आ रहा है, मानमौरी में भी माँ आ रहा है, मतलब मौर्य वंश का अंतिम शासक माँ से मौर्य, माँ से मानमौरी। मौर्य वंश का अंतिम शासक, इस माँ से याद रखना, मानमौरी था। कौन था मौर्य वंश का अंतिम शासक? मौर्य वंश का अंतिम शासक प्यारे मित्रों था मानमौरी। आगे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। क्या? यूनेस्को ने चित्तौड़गढ़ के किले को, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया कब? याद रखना, 21 जून 2013 में। 21 जून 2013 में यूनेस्को ने इस चित्तौड़गढ़ के किले को विश्व धरोहर घोषित किया, अर्थात विश्व धरोहर की सूची में स्थान दिया। किसको? चित्तौड़गढ़ के किले को। कब? 21 जून 2013 में। ये डेट कैसे याद रखनी है प्यारे मित्रों? अगर डेट याद करने में मजा आ जाए आपको, बिना किसी ट्रिक के, केवल बातों ही बातों में मैं आपको ये डेट क्लियर करवा रहा हूं। और अगर डेट याद करने में मजा आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने से मत चूकना। मेरे प्रयास को, मेरी मेहनत को यदि आप मान रहे हैं कि वास्तव में सर ने मेहनत की है, तो फिर आपके लिए दक्षिणा यही बनती है कि लाइक और शेयर कर दिया जाए। देखो, यूनेस्को ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया कब? 21 जून 2013 में। किसकी बात कर रहे हैं? यूनेस्को की। भाई साहब, यही है ना यूनेस्को नाम, इसके शुरुआत में नाम आ रहा है यू। यूनेस्को ने क्या नाम आ रहा है? यू, मतलब यूनेस्को। यूनेस्को ने फिक्स किया। यूनेस्को ने क्या किया? यूनेस्को ने फिक्स किया कि इस चित्त को, चित्त बोले तो चित्तौड़गढ़ को, चित्तौड़गढ़ में शुरुआत में नाम क्या है? चित्त। चित्त को, चित्त बोले तो मन, माइंड, दिमाग, चित्त में, मन में। अब इस एम को आप मन बोल दो चाहे माइंड बोल देना। यूनेस्को ने फिक्स किया चित्त में, मन में, माइंड में कि चित्तौड़गढ़ के किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल करेंगे। डेट है भाई साहब ये। यू से यूनेस्को ने ऐप से फिक्स किया। किस में फिक्स किया? माइंड में, चित्त में, मन में फिक्स किया। यूनेस्को ने माइंड में फिक्स कर लिया, यूनेस्को ने फिक्स कर लिया मन में या माइंड में कि चित्तौड़गढ़ के किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल करेंगे। भाई साहब, यू ABCD में आता है 21 नंबर पे, यस या नो? यू ABCD में 21 नंबर पे आता है। ABCD के क्रमांक भाई साहब इतने गजब तरीके से मैंने आपको याद करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो क्लास देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें कहीं आपको वीडियो मिल ही जाएगा। ABCD का क्रमांक चुटकी में कैसे याद करें प्यारे मित्रों। वो ABCD का क्रमांक मैंने इसीलिए तो याद करवाया है कि मैं आपको काफ़ी डेट्स, काफ़ी दिनांक और सन याद करवाऊंगा चुटकी के साथ उस ABCD के क्रमांक से, और वही तरीका मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। यू से यूनेस्को ने ऐप से फिक्स किया, चित्त से
याद रखना चित्तौड़गढ़ के किले को चित्त बोले तो माइंड, मन, जो भी आप बोलना चाहें। यू ABCD में 21 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है, और M की बात करें तो M भाई साहब 13 नंबर पे आता है। प्यारे मित्रों, यही तो डेट लिखी है यहाँ पे 21 जून, 21/6 लिखा है ना, 21 जून 13 बोले तो 2013, 21 जून 2013 को, 21 जून 2013 को यूनेस्को ने चित्तौड़गढ़ के किले को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। कब? 21 जून 2013। यूनेस्को की बात करें यू उठाना, चित्तौड़गढ़ के किले की बात करें चित्त उठाना। यूनेस्को ने चित्त में मतलब माइंड में फिक्स किया, इसी को लिखा है यूनेस्को ने फिक्स किया माइंड में। भाई साहब यू 21 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है। अरे 21 जून 2013 में, 21 जून 2013 में यूनेस्को ने चित्तौड़गढ़ के किले को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। क्लियर? आगे देखिएगा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, उस पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कब? 2018 में। ये फैक्ट भी अच्छा है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इस किले पर कितने रुपए का? 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया? 18 में, 2018 में किया गया। ये भी मैं आपको याद करवा देता हूँ। कैसे? अरे भाई साहब चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है, चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है तो इसमें नाम आ रहा है चित्तौड़। आदमी ने जब चित्त तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया? आदमी ने जब चित्त तोड़ दिया तो भाई साहब घर में माहौल कैसा होगा? रोने का माहौल होगा। रोएंगे तो आवाज़ कैसी आएगी? 12 की आएगी कि नहीं आएगी? याद रखना 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। 12 से याद रखना 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। अरे चित्त तोड़ दिया, चित्त तोड़ दिया तो घर में रोने का माहौल होगा। 12 की आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी? 12 से याद रखना 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का? 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया। और इस 12 को बोलो आप तो लास्ट में ध्वनि किसकी आ रही है? आर की आ रही है। 12 आर आ रही है ना, आर की ध्वनि आ रही है। आर ABCD में आता है 18 नंबर पे। प्यारे मित्रों, 2018 में चित्तौड़गढ़ के किले पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। अरे चित्त तोड़ दिया, मर गया आदमी, दम तोड़ दिया तो बार गलेगी कुन गलेगी, लोग रोवेगा कुन रोवेगा, रोवेगा घराड़ा तो बार घाली बोले तो 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया? 12 बोले तो लास्ट में ध्वनि आती है आर की, आर 12 आर की ध्वनि आती है। आर ABCD में आता है 18 नंबर पे। बोले तो 2018 में 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया चित्तौड़गढ़ के किले पर। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे देखिएगा, अब देखिएगा मेवाड़ का जो गुहिल वंश था उसका संस्थापक था बप्पा रावल। उस बप्पा रावल ने मानमोरी से ये चित्तौड़गढ़ का किला जीता था। या मौर्य वंश का यहाँ शासन रहा है, तो उस मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था मानमोरी, इस मानमोरी से मेवाड़ का जो गुहिल वंश था उसका संस्थापक था बप्पा रावल। इस बप्पा रावल ने इस मानमोरी से ये चित्तौड़गढ़ का किला जीता था और अपना अधिकार किया था। कैसे याद रखना है? सबसे पहले मेवाड़ में नाम आ रहा है मेवा। मेवा कब मिलता है? मेवा बाप की सेवा, माँ बाप की सेवा करते हैं ना तो मेवा मिलता है। हमेशा बोलते हैं ऐसा कि माँ बाप की सेवा कर ले, मेवा पाले मेरे भाई। भाई साहब मेवाड़ में नाम आ रहा है मेवा। मेवा कब मिलेगा? मेवा माँ बाप की सेवा करने से मिलेगा। याद रखना मेवाड़ में जो गुहिल वंश था उसका संस्थापक था बप्पा रावल। उस बप्पा रावल ने मानमोरी से ये किला जीता था। उसके बाद में इस चित्तौड़गढ़ के किले पर बप्पा रावल के बाद में अधिकार रहा है वो मालवा का जो परमार शासक है राजा मुंज, उसका अधिकार रहा है। मालवा का जो परमार शासक था राजा मुंज, उसने इस किले पर अधिकार कर लिया और इस परमार वंश का जो शासक है राजा मुंज, इसने यहाँ पर शासन किया। किसने? राजा मुंज ने। कहाँ का था? मालवा का परमार शासक। भाई साहब माल भी आदमी कन ज़्यादा मिला आजकल, जो आदमी के वह मुंजी वह
मुंजी आदमी कन माल ज्यादा मिलया करे, क्योंकि वो खर्च तो करे को नहीं, भेड़ा ही भेड़ा करे। मालवा का परमार शासक कौन था? राजा मुंज। माल मुंजी कन मिली, मतलब मालवा का परमार शासक राजा मुंज ने इस पर अधिकार किया। और उसके बाद में गुजरात का जो सोलंकी नरेश था सिद्धराज जयसिंह, उस सिद्धराज जयसिंह ने इस पर अधिकार किया। और उसके बाद लगभग, ये बात है मेवाड़ का जो गोहिल वंश है ना, ये 8वीं शताब्दी के लगभग की बात है। 8वीं शताब्दी के लगभग मानमोरी से बप्पा रावल ने किला जीता था। और बात करें 12वीं शताब्दी की, कौन सी शताब्दी की? 12वीं शताब्दी के लगभग वापिस इस चित्तौड़गढ़ के किले पर गोहिल वंश का आधिपत्य हो गया था। गोहिल वंश ने वापिस 12वीं शताब्दी में इस किले पर अधिकार कर लिया था। आगे देखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? तो याद रखना, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। महाराणा कुंभा है ना, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार श्यामलदास बताते हैं महाराणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले ने करवाया है। इसलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। और याद रखना, चित्तौड़गढ़ किले का आधुनिक निर्माता भी किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अभी हमें बहुत बातें पढ़नी है इस किले में जो महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया है। किसने किया है? मामू। मामू को बोलिएगा मामू, मामू। प्यारे मित्रों, चित्त तोड़ दिया गया, आक्रमण हुआ तब। एक बात बताओ, जब आक्रमण होता है तो ध्वनि कैसे आती है? मार दे मुर्दे, मार दे मुर्दे, मामू, माँ से मार दे, मुँह से मुर्दे, मार दे मुर्दे, मार दे मुर्दे, बोले तो मामू मामू की ध्वनि आती है, आक्रमण होता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला आक्रमण किसने किया? मामू ने किया। अफगानिस्तान का सूबेदार मामू, याद रखना। चित्तौड़गढ़ के किले में कालिका माता मंदिर का चित्तौड़गढ़ के किले में कालिका माता का मंदिर है, जिसका निर्माण मौर्य वंश का जो शासक था मानमोरी, उसने करवाया। राजस्थान के मंदिरों में मैंने आपको याद करवाया है, कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ के किले में कालिका माता का मंदिर है, ये मौर्य वंश के शासक मानमोरी ने बनवाया था। आगे देखिएगा, इस दुर्ग के उत्तर व दक्षिण दिशा में लघु प्रवेश द्वार यानी खिड़कियां हैं। ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, इस चित्तौड़गढ़ के किले के उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में लघु खिड़कियां हैं, जिनको बारी कहा जाता है। और याद रखना, उत्तर दिशा की खिड़की है ना, उसको लाखोटा की बारी कहा जाता है। किसकी बारी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर दिशा की जो खिड़की है उसको कहा जाता है लाखोटा की बारी। क्या कहा जाता है? लाखोटा की बारी। अब कैसे याद रखें कि लाखोटा की बारी है वो उत्तर दिशा की खिड़की है? सुनो, लाखोटा की बारी में देखो नाम आ रहा है लाखों, ट से बोलो टक्का, लिखा है ना ट कै, देखो लाखों टक्का मतलब लाखोटा की बारी। भाई साहब, जिसके पास लाखों रुपए होते हैं, लाखों टक्का होते हैं, लाखों पैसे होते हैं, लाखों रुपए होते हैं, वो बारी यानी खिड़की है ना, हमेशा गाड़ी की खोल के उतरता है। गाड़ी की बारी खोल के उतरे वो हमेशा। कौन है? जिकन लाखों रुपया हुए, लाखोटा की बारी, अरे लाखों रुपयों वाला बारी खोल के उतरता है। बारी मतलब गाड़ी की बारी, गाड़ी की खिड़की खोल और उतरे बेटू। पैदल कौन चल रहा है? गाड़ी की खिड़की खोल उतरे। उत्तर से याद रखना, उत्तर दिशा की जो खिड़की है, उस उत्तर दिशा की खिड़की को लाखोटा की बारी कहा जाता है। प्यारे मित्रों, ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, ये एक आवासीय किला है, लोग रहते हैं इसमें। ये आवासीय किला है और इसमें खेती भी की जाती है। और सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है और गिरी दुर्ग है, क्योंकि मैसा के पठार पर बना है। गिरी दुर्ग है, सबसे बेस्ट दुर्ग है, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, आवासीय किला है। आवासीय किला वो होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो इस किले में लोग रहते हैं अब भी। और इस किले में खेती भी की जाती है। क्या की जाती है? इस किले में खेती भी की जाती है। तो आवासीय किला है, खेती की जाती है, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का किला। और क्या याद रखना है? अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखें, चित्तौड़गढ़ के किले की समुद्र तल से ऊंचाई देखें, किससे? समुद्र तल से ऊंचाई।
समुद्र तल से ऊंचाई, तो भाई साहब मुंह से निकलेगा और इतनी ऊंचाई 1850 फीट ऊंचाई है। कितनी? 1850 फीट ऊंचाई है समुद्र तल से चित्तौड़गढ़ के किले की। तो ये 1850 कैसे याद रखना भाई साहब? चित्तौड़गढ़ के किले की ऊंचाई देख के बोलते हैं ओ रे। क्या बोलते हैं? ओ रे। ऐसे क्या बोलेंगे? ओ रे। भाई साहब आर ABCD में 18 नंबर पे आता है, ई ABCD में 5 नंबर पे आता है, ओ को मैं आगे 0 बोल ही रहा हूँ। 1850 फीट चित्तौड़गढ़ के किले की समुद्र तल से ऊंचाई है। और याद रखना, इस चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसकी लंबाई तो है 8 किलोमीटर। लंबाई तो कितनी है? लंबाई है 8 किलोमीटर। और चौड़ाई याद रखना, इसकी चौड़ाई है प्यारे मित्रों 2 किलोमीटर। ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, इस चित्तौड़गढ़ के किले की लंबाई तो है 8 किलोमीटर और चौड़ाई है 2 किलोमीटर। और ये चित्तौड़गढ़ का किला है, इसका आकार की अगर मैं बात करूं तो इसका आकार है वो व्हेल मछली के समान है। किसके समान है रे? इसका आकार है वो व्हेल मछली के समान है। व्हेल मछली के समान। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चित्तौड़गढ़ का किला है, इसकी आकृति यानी आकार कैसा है? इसका आकार है व्हेल मछली के समान। कैसे याद रखना है? देखो, चित्तौड़ नाम लिखा है, इसमें एक नाम तो आ रहा है तोड़ और ची शुरुआत में आ रहा है। समुद्र के किनारे गए होंगे कभी आप? मछलियों को दाना खिलाया है आपने कभी? आटा है ना, आटा, उस आटे को तोड़ तोड़ के मछलियाँ उछल उछल के बाहर आती हैं। तो चिन्नेक तोड़ के, चिन्नेक तोड़ के, आगे तोड़ लिखा है, ची तोड़, चिन्नेक तोड़ के आटा ने। और किन खिलावा आप? मछलियां फेंक फेंक के खिलावा। मछली उछल के बाहर आती है, उसको खा के अंदर चली जाती है। चिन्नेक तोड़ तोड़ के फेंका किसकी तरफ? मछली की तरफ फेंकते हैं। याद रखना, इस चित्तौड़गढ़ के किले का आकार है वो व्हेल मछली के समान है। किसके? व्हेल मछली है ना, व्हेल मछली के समान है। प्यारे मित्रों, इससे आगे वाले वीडियो में हम और चित्तौड़गढ़ के किले की बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी बातें हैं तो अगले वीडियो में और शामिल करेंगे। जैसे विजय स्तंभ की बात हम करेंगे, महाराणा कुंभा ने बनवाया था, उसकी बहुत सारी बातें हम याद करेंगे। कल वाले वीडियो में, मतलब एक वीडियो और आएगा चित्तौड़गढ़ के किले का, सारे फैक्ट हम क्लियर कर लेंगे। प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।